महावीर स्वामी के चरणों में कोटि महावंदन। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर देती हूँ। जो दुश्मन को लड़कर जीत जाए उसे वीर कहते हैं। जो दुश्मन से लड़कर जीत जाए उसे वीर कहते हैं। और जो दुश्मनों को माफ कर दे उसे महावीर कहते हैं। जो दुश्मनों को माफ कर दे उसे महावीर कहते हैं। अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के जीवन से हम सब परिचित है ही। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र के बारे में कुछ भी कहने का दुस्साहस, कुछ भी अगर मैं कहूँगी तो वह एक दुस्साहस ही होगा, क्योंकि ना तो मुझमें इतनी काबिलियत है और ना ही इतना ज्ञान। फिर भी आज हमारा जो टॉपिक है जैन धर्म और विज्ञान, इस बारे में प्रभु ने जो फरमाया है वह कहने का एक अल्प प्रयास मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो आपकी क्षमा रूपी आशीर्वाद जरूर प्रदान करना। महावीर का धर्म पुरुषार्थवादी है, नियतिवादी नहीं। यह किसी नियति की ओर अकर्मण्यता का समर्थन नहीं करता, बल्कि आत्मा के अनुसंधान करके एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। आज मैं आपको भगवान महावीर स्वामी ने जो 2600 वर्ष पूर्व बताया है और जो विज्ञान ने कुछ वर्षों पूर्व खोज की है, उसके कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कुछ वर्ष पूर्व यह सिद्ध हुआ है, एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है, प्राण होते हैं। बल्कि हमारे भगवान ने तो कई वर्षों पूर्व यह कह दिया था। इसीलिए जैसे कि आज यह भी सिद्ध हुआ है कि आलू, प्याज, लहसुन जैसे कंदमूल में एक सुई के नोक बराबर असंख्य जीव होते हैं। नीलोती में भी असंख्य जीव होते हैं, जो आज चूर हो चुका है। इसीलिए जैन धर्म में कंदमूल खाना खाते हैं तो दोष लगता है। और कई ऐसे जैनी हैं जो आजीवन कंदमूल का त्याग करते हैं, नीलोती का त्याग करते हैं। और हम आजीवन नहीं कर सकते तो तिथि हम इसका त्याग करते हैं, ताकि वनस्पति के आगे जीवों को अभयदान मिल सके। इसके बाद कई वर्ष पूर्व यह सिद्ध हो चुका है कि पानी के एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं, जबकि हमारे भगवान महावीर ने तो हजारों वर्ष पूर्व यह कह दिया था, जो बात विज्ञान में अभी कुछ वर्ष पूर्व ही साबित हुई है। इसीलिए हमारे धर्मों में बड़ी स्नान का पचकान लिया जाता है। अगर हम पानी बहुत जरूरत से ज्यादा वेस्ट करते हैं तो कहते हैं कि दोष लगता है, क्योंकि हम जल, हमारे इसमें तो जल को ही एक जीव कहा गया है, अवकाय का जीव कहा गया है। और हम इसीलिए ये करते हैं क्योंकि अवकाय के जीवों को अभयदान मिल सके। क्योंकि भगवान ने कहा है दानान श्रेष्ठम अभयदानम, अर्थात सब दानों में श्रेष्ठ दान अभयदान है। इसके बाद एक आश्चर्य की बात जो यह थी कि आजकल हम अगर हम किसी भाषा में बोलते हैं तो मशीन के द्वारा वह दूसरी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब भगवान का समोसरण चलता था तो वहाँ पे ना सिर्फ अलग अलग जाति धर्म के इंसान होते थे, बल्कि देवता भी होते थे, पशु भी होते थे। और भगवान की देशना जो होती थी वो अर्धमागधी भाषा में होती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ जो भी बैठता था उसको उसकी लैंग्वेज में वो समझ में आता था। मतलब पशु है तो पशु की लैंग्वेज में, इंसान है तो इंसान की लैंग्वेज में, देवता है तो देवता की लैंग्वेज में। तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसके अलावा और एक एग्जांपल ये देती हूँ कि वायरस का खोज तो कुछ वर्ष पूर्व ही हुआ है, लेकिन जब भगवान का निर्वाण हुआ उस समय भी कुछ जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। तब हमारे अनेक साधु साध्वियों ने अनशन किया था। तो वो जो जीव थे वो बेइंद्रिय थे। ये भगवान ने बहुत वर्ष पूर्व ही बताया था, जो बेइंद्रिय जीव हमारे सिस्टम को खराब करते हैं। आज उसे वायरस का नाम दिया गया है, जिस कोरोना जैसे वायरस से आज हम लड़ रहे हैं। तो ये वायरस की उत्पत्ति का तो भगवान ने कई वर्ष पूर्व बताया है। एक्चुअली साइंस को जैसे कि साइंस में जो होता है ना वो रिसर्च होता है, और हमारे ग्रंथों में जो हुआ है वो सर्च हो चुका है, जिसको साइंस रिसर्च कर रही है। मतलब जो ऑलरेडी पहले ही भगवान ने बताया हुआ है कई हजार वर्ष पूर्व। भगवान के पास न तो लैब थी न कोई मशीन थी, फिर भी 12.5 वर्ष की कठोर तपश्चर्या के बाद उन्होंने यह जाना, वह जान सके कि कोई भी चीज के अंदर तक वो जान सके, उसका रहस्य भी जान सके। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज विज्ञान ने खोजी है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान खोज भी नहीं पा रहा है। अब कुछ सामान्य बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग,
लेकिन आज साइंस ने भी प्रूव किया है कि सूर्यास्त के पहले खाना खाना, मतलब जैसे सूर्यास्त के पहले माइक्रोब्स कम बढ़ते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है तो वो बढ़ते हैं, तो खाने को हानिकारक करते हैं, साथ ही हमारा डाइजेशन भी बिगाड़ते हैं। इसके अलावा भगवान ने कहा है धोवन पानी, धोवन पानी मतलब राख से जो पानी अर्जित करते हैं, तो वो पीने का विधान भगवान ने बहुत हजार वर्षों पूर्व बताया है। आज विज्ञान भी अल्कलाइन वाटर के फायदे बता रहा है। इसके अलावा गर्म पानी हम जो पीते हैं, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले विधान आ चुका है। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप गर्म पानी पियो तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा, आपका मतलब पचने में वो हल्का होता है। इसके अलावा जैसे बोला हुआ है कि कम खाना खाना, लाइट खाना खाना, सूर्यास्त के पहले खाना खाना, इससे हम कैंसर जैसी कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें हमारे प्रभु ने बहुत सालों पहले बताई है, लेकिन विज्ञान तो आज इसकी खोज कर रहा है। प्रभु का धर्म, महावीर का धर्म हमें तोड़ना नहीं किंतु जोड़ना सिखाता है। भगवान महावीर इसलिए महान नहीं थे कि उन्होंने रण क्षेत्र में शत्रुओं को पराजित किया, बल्कि वे इसलिए महान थे कि उन्होंने आंतरिक शत्रु जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया आदि को परास्त किया, जो अत्यंत कठिन काम है। भगवान ने हमें मानवता का संदेश दिया है। मेरे प्रभु महावीर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, धूल अगर चाहे तो अबीर हो जाए, धूल अगर चाहे तो अबीर हो जाए, रेशम अगर चाहे तो जंजीर हो जाए। आवश्यकता है आदर्शों के परिपालन की, इंसान अगर चाहे तो महावीर हो जाए, इंसान अगर चाहे तो महावीर हो जाए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।